नमस्कार दोस्तों, आप सबका मैं स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हमें वहां पर दो लघु कथाओं के अंतर्गत आने वाली दूसरी कथा सही उत्तर के बारे में वहां पर चर्चा करें। अब यह जो लघु कथा आपके सामने लिखी है, इस लघु कथा के माध्यम से लेखक नरेंद्र छाबड़ा जी आपसे क्या करना चाहते हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो आइए देखते हैं क्या कहा है। इस लघु कथा में लेखक ने रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार आदि पर करारा व्यंग कसा है। और आपको मालूम है कि भ्रष्टाचार हमारे समाज को लगा हुआ एक कलंक है। और आज हर जगह अगर आप जाओगे तो भ्रष्टाचार का बोलबाला है, अधिक प्रभाव है। और इस भ्रष्टाचार की जड़ों ने हमारी सामाजिक व्यवस्था को पूरी तरह से खोखला कर दिया है। तो कहीं ना कहीं वहां पर लेखक ने इस लघु कथा के माध्यम से बताया है कि भले जीवन जीते समय, ध्येय की ओर आगे बढ़ते समय आपको कितनी भी रुकावटें क्यों ना आए, हमें वहां पर क्या करना है, लगातार आगे बढ़ना है। लेकिन भ्रष्टाचार को जगह नहीं देंगे। तो सही उत्तर इस लघु कथा के माध्यम से ही बताया। यही लेखक ने दर्शाया कि सत्य का पालन ही लक्ष्य तक पहुंचने में सहायक होता है। लक्ष्य, ध्येय और सत्य की राह पर चलना। देखिए, विचार कितने बढ़िया है। चाहे कितनी भी मुसीबतें क्यों ना आए मेरे प्रिय साथियों, हमेशा मनुष्य को वापस सत्य की राह पर चलना है और अपने लक्ष्य को विचलित हुए बिना लगातार कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ना है। तो यहां पर जब आप जीवन में आगे बढ़ोगे तो आपके जीवन में भी बहुत सारी समस्याएं आने वाली हैं। और अगर आपको वहां पर अपने ध्येय को, मनोवांछित लक्ष्य को, अपने मंजिल को प्राप्त करना है तो सत्य की राह पर ही चलना है। इस राह को आप छोड़िए मत, क्योंकि कभी ना कभी यही राह आपको लक्ष्य, ध्येय तक पहुंचाना में वहां पर क्या है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सो वहां पर क्या है, नरेंद्र छाबड़ा जी वहां पर कहते हैं कि एक तो हमें भ्रष्टाचार से दूर रहना है और अपने लक्ष्य और ध्येय की ओर बढ़ने के लिए सत्य की राह पर ही चलना है। तो यह जो महत्वपूर्ण विचार है, इन विचारों को आत्मसात हमें करना है। यही इस कहानी का वहां पर उद्देश्य है। मैं बताने जा रहे, देखिए कहानी का शीर्षक है सही उत्तर। अब तक कितने ही स्थानों पर नौकरी के लिए आवेदन कर चुका था। आवेदन यानी एप्लीकेशन। देखिए, पढ़ाई होने के बाद, शिक्षा पूरी करने के बाद हमें कहीं ना कहीं आवेदन करना पड़ता है नौकरी के लिए। आप आए दिन आपको मालूम है कि जब हम नौकरी के लिए आवेदन करते हैं तो कितने सारे अनुभव आते हैं। अर्जी करनी पड़ती है, आवेदन, साक्षात्कार दे चुका था। साक्षात्कार यानी मुलाकात, इंटरव्यू, हिंदी में उसे क्या कहते हैं, साक्षात्कार, मुलाकात। हर एक को इंटरव्यू देना पड़ता है, तो आपको भी साक्षात्कार करना है। लेखक कहते उसके प्रमाण पत्र, उनकी फाइल भी उसे और सफलता दिलाने में नाकामयाब हुई। देखिए कि लेखक ने ईमानदारी से वहां पर क्या है कि बताया है कि जो इंटरव्यू देने के लिए, साक्षात्कार करने के लिए वहां पर गए तो कहा गया है कि शिक्षा ग्रहण करने के बाद कितने सारे सर्टिफिकेट्स हम इकट्ठा करते हैं,
कितने प्रमाण पत्र होते हैं, लेकिन प्रमाण पत्र होने के बावजूद, उच्च शिक्षित होने के बावजूद भी वहां पर क्या हुआ कि सफलता नहीं। और जब इस तरह की घटना घटित होती है तो हम निराश होते, टूट जाते हैं, लेकिन हमें टूटना नहीं, इस राह को छोड़ना, कभी ना कभी आप सफल हो जाओगे। हर जगह भ्रष्टाचार, रिश्वत का बोलबाला होने के कारण योग्यता के बावजूद चयन नहीं हो पाता। सिलेक्शन, याद रखिए, बोलबाला में दबाव। किसी भी जगह जाओ, इंटरव्यू के लिए जब लेखक गए तो लेखक ने क्या अनुभव किया? ये योग्यता की जगह पैसा, सिफारिश को ही महत्व दिया गया, जिससे लेखक पूरी तरह से टूट गए, चाहे हर ओर से अब निराश हो चुका था। जाहिर सी बात है, हम भी निराश होते हैं, बार बार प्रयत्न करने के बावजूद जब असफलता हाथ लगती है तो जाहिर सी बात है कि हम टूट जाते, निराश होते हैं। लेकिन मेरे प्रिय साथियों, आप कभी हार मत मानिए, हमें हार माननी ही नहीं है। याद रखिए, चाहे कितनी भी मुसीबतें, चाहे कितनी भी रुकावटें क्यों ना आए, लगातार अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ना है, क्योंकि यह सत्य की राह ही हमें अपने ध्येय और लक्ष्य तक पहुंचाने में कारगर साबित हो सकती है। भ्रष्ट सामाजिक व्यवस्था को कोसने के अलावा उसके वश में और कुछ तो था नहीं। क्या करते बेचारे? तो इस सामाजिक व्यवस्था को कोसने के सिवाय बेचारे करते भी क्या? तो एक मनुष्य की मानसिकता, पढ़ने लिखने के बावजूद जब हम कहीं पर नौकरी के लिए दर दर की ठोकरें खाते हैं, तो उस व्यक्ति की जो मानसिकता होती है वही लेखक ने यहां पर बताई है। आज फिर उसे साक्षात्कार के लिए जाना है। लेखक कहते हैं, अब तक देश प्रेम, नैतिकता, शिष्टाचार, ईमानदारी, ये बड़े विचार है, उदात्त विचार है। देश प्रेम, नैतिकता, उसके बाद शिष्टाचार, और ईमानदारी, ये चारों विचार मनुष्य के व्यक्तित्व का गहना है। नैतिकता, अच्छे विचार, शिष्टाचार और ईमानदारी, जो वहां पर लेखक ने दिखाई। लेखक कहते हैं कि इंटरव्यू देने वाला जो व्यक्ति है उसमें चारों गुण वहां पर दिखाई देते हैं। इन चारों गुणों के कारण, ईमानदारी के कारण उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था। अपने तर्कपूर्ण विचार, महत्वपूर्ण विचार बड़े विश्वास से रखता आया था, लेकिन इसके बावजूद उसके हिस्से में सिर्फ असफलता ही आई। जब भी वहां पर वे साक्षात्कार के लिए जाते हैं, साक्षात्कार के लिए जाने के बाद अधिकारियों के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर बड़े आत्मविश्वास के साथ, बड़े साहस के साथ, बराबर है, वहां पर वे व्यक्त करते हैं, जिसमें देश में नैतिकता, शिष्टाचार और ईमानदारी झलकती हुई दिखाई देती है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद हाथ लगी सिर्फ निराशा, असफलता। करे तो क्या करे? साक्षात्कार के लिए उपस्थित प्रतिनिधि मंडल में से एक अधिकारी ने पूछा, भ्रष्टाचार के बारे में आपकी क्या राय है? भ्रष्टाचार के बारे में आपके विचार व्यक्त कीजिए, आपकी राय क्या है वो बताइए। प्रतिनिधि मंडल, इंटरव्यू लेने वाले एक प्रतिनिधि मंडल में से एक अधिकारी ने वहां पर प्रश्न पूछा, तो जवाब क्या मिलता है देखिए लेखक के माध्यम में। भ्रष्टाचार एक ऐसा कीड़ा है जो देश को धुन की तरह खा रहा है। धुन एक ऐसा कीड़ा है जो अनाज को खाता है। देखिए, एक कीड़ा है, कीड़ा जो अनाज को खाता है, अनाज को खाने वाला। और एक बार ये कीड़ा लग गया, पूरा अनाज बर्बाद हो जाता है, उस जड़ों को खोखला कर देता है। इसने सारी सामाजिक व्यवस्था को चिंताजनक स्थिति में पहुंचा दिया। आज की वास्तविकता को उजागर करने वाला ये वाक्य है।
आए दिन हम भी देखते हैं कि हर जगह भ्रष्टाचार का बोलबाला है। कहीं पर भी जाइए आप, भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी मजबूत है जिसने हमारी सामाजिक व्यवस्था को पूरी तरह से खोखला करके रख दिया है, और जिसका शिकार हो रहा है ईमानदार व्यक्ति, शिष्टाचारी व्यक्ति, नैतिकता से परिपूर्ण विचार रखने वाला व्यक्ति, हमारे जैसा आम व्यक्ति, और जिसके पास योग्यता है उसे नौकरी नहीं मिल रही है, जो उच्च शिक्षित है वह घर बैठे हुए, बेरोजगारी की समस्या पनपती हुई दिखाई दे रही, बढ़ रही है। क्यों? ऐसा क्यों? इस लघु कथा के माध्यम से बताया है। तो वास्तविकता, यथार्थ को उजागर करने वाला यह वाक्य है। चिंताजनक यानी गंभीर स्थिति में पहुंचा दिया। सच कहा जाए तो देश के लिए एक कलंक है, एक दाग है। देखिए मेरे प्रिय साथियों कि जब हम पढ़ते हैं, लिखते हैं तो हम कल्पना करते कि मुझे नौकरी मिलेगी, लेकिन जब हम सही मायने में पढ़ने के बाद जब नौकरी के लिए बाहर निकलते हैं, तब जब इस तरह की भ्रष्टाचार का हमें वहां पर सामना करना पड़ता है, तब हमारे मन में प्रश्न उठता है कि क्या मैंने इसीलिए पढ़ाई की? क्या इसीलिए मैंने एजुकेशन लिया? और तब हमारा ये जो शिक्षा प्रणाली है उसके ऊपर का भरोसा उठ जाता है। लेकिन हमें विश्वास रखना है कि आगे बढ़िए, सत्य की राह पर चलिए, सफलता कभी ना कभी आपको मिलेगी। यह बताया है। अधिकारियों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और उत्सुकता छा गई, क्योंकि प्रतिनिधि मंडल के जिस अधिकारी ने प्रश्न पूछा, उस अधिकारी को वहां पर लेखक के माध्यम से जो उत्तर मिला, सचमुच सराहना करना, प्रशंसा करने लायक उत्तर था, जिसकी वजह से अधिकारियों के चेहरे पर एक मुस्कान, एक जिज्ञासा उनके मन में जागृत हुई। आगे देखिए क्या होता है। उसके तर्क में उन्हें रुचि महसूस होने लगी। सच में जो उत्तर दिया वह काबिल तारीफ। इसलिए उन्होंने दूसरा प्रश्न पूछा। दूसरे अधिकारी ने प्रश्न किया, रिश्वत को आप क्या मानते हैं? रिश्वत और भ्रष्टाचार दो महत्वपूर्ण शब्द है। इस कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा है रिश्वत और भ्रष्टाचार। तो रिश्वत को आप क्या मानते हैं? यह भ्रष्टाचार की बहन है। देखिए कितना सुंदर वाक्य है, कलेजे को छूने वाला वाक्य है। यह भ्रष्टाचार की बहन ही तो है। रिश्वत हम किस लिए देते हैं? यानी एक ही सिक्के का दूसरा पहलू, वहां पर क्या है? रिश्वत। एक ही सिक्के का दूसरा पहलू, एक भ्रष्टाचार और दूसरी रिश्वत। जैसे विशेष अवसरों पर हम अपने प्रियजनों, परिचितों और मित्रों को उपहार देते हैं, बराबर है। उपहार यानी भेंट के तौर पर कुछ ना कुछ वहां पर देते हैं अपने मित्रों को, अपने सगे संबंधियों को। जब कोई कार्यक्रम विशेष पर हम जाते हैं, उसी प्रकार इसका स्वरूप भी कुछ वैसा ही है, लेकिन उपहार देकर हम केवल खुशियों या कर्तव्यों का आदान प्रदान करते हैं। जब किसी कार्यक्रम विशेष पर हम जाते हैं और कोई उपहार वहां पर देते, जब जन्म दिवस पर जाते उपहार देते हैं, तो उसका उद्देश्य होता है कि सामने वाले व्यक्ति को खुश करना है। खुशियां हम बांटते हैं उसको, उन व्यक्तियों को हम खुशियां बांटते हैं। इससे अधिक कुछ नहीं। जबकि रिश्वत देने से रुके हुए कार्य, रिश्वत का देने का उद्देश्य क्या होता है? देखिए, रुके हुए कार्य, दबी हुई फाइलें, टली हुई पदोन्नति, पदोन्नति ने प्रमोशंस। देखिए शब्द पदोन्नति, प्रमोशंस। पदोन्नति का अर्थ है प्रमोशन। जब आपका ओहदा बढ़ना है तो उसके लिए भी आपको रिश्वत देनी पड़ती है। आपकी फाइल, कई बार आपने फाइल बनाकर दी है किसी सरकारी कार्यालय में, तो रिश्वत देने के बाद ही आपकी फाइल वहां पर आगे बढ़ती है। कितना जूझना पड़ता है, कितना संघर्ष है, ये कभी हमने सोचा है? जिससे आम आदमी पूरी तरह से थक जाता है, नर्वस होता है,
इस सामाजिक व्यवस्था, भ्रष्ट सामाजिक व्यवस्था का शिकार न जाने कितने सारे लोग हुए हैं। रोकी गई नौकरी, योग्यता होने के बावजूद नौकरी को रोक दिया जाता है। क्यों? रिश्वत नहीं। यह सब अनुभव उजागर आदि के कारण सफलता हासिल की जा सकती है। रिश्वत से वहां पर क्या है, नौकरी आपको लग सकती है, आपकी फाइल आगे बढ़ सकती है, पदोन्नति आपको मिल सकती है, तब भी यह समाज के माथे पर कलंक है। क्योंकि सरकारी कर्मचारी को ऑलरेडी वहां पर वेतन, सैलरी मिलती है जिस काम, तो वो ऊपर की कमाई की अपेक्षा क्यों करे? तो मनुष्य को अपनी सोच को बदलना है। जब तक सोच नहीं बदलेगी, यह सामाजिक व्यवस्था नहीं बदलेगी। और सामाजिक व्यवस्था में हमें अगर बदलाव लाना है मेरे प्रिय साथियों, तो सबसे पहले हमें खुद से शुरुआत करनी है। तभी हम इस भ्रष्ट सामाजिक व्यवस्था को वहां पर क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। इसलिए वहां पर इस तरह की लघु कथाएं आपके पाठ्य पुस्तिका में सम्मिलित की जाती है, क्योंकि आज का छात्र जो है वहां पर क्या है, देश का एक आदर्श नागरिक बन सकता है। तो जितने संस्कार आप ग्रहण करोगे अच्छे ग्रहण करो, यह समय है, यह आपकी उम्र है। इसलिए इस तरह के पाठ्यांश आपके पाठ्य पुस्तिका में सम्मिलित की जाते हैं। इसका समर्थन कतई नहीं किया जा सकता, इसी में धारणा है। धारणा एक इच्छा, समर्थन शब्द अनुमोदन। हम रिश्वत अच्छे काम के लिए दे रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें नहीं देना है, इनका दृष्टिकोण है, हमें समर्थन नहीं करना है, सत्य की राह पर चलना है। सत्य में शुरुआत में तकलीफ होती है, लेकिन सफलता मिलती है। सहनशीलता बनाए रखनी है। कहकर वह तेजी से बाहर निकल आया, जानता था कि यहां भी चैन नहीं होगा। अनुभव, साफ तरीके से वहां पर सभी प्रश्नों का आत्मविश्वास से परिपूर्ण वहां पर उत्तर दिया, और वहां पर वे क्या है, बाहर आ गए। लगा कि जैसे पहले वहां पर क्या किया जाता है, असफलता हाथ लगी, इस बार भी नौकरी नहीं मिल सकती, इस विचार से वे बाहर आए। पर भीतर बैठे अधिकारियों ने गंभीरता से विचार विमर्श करने के बाद अधिकारियों ने एक दूसरे के साथ विचार विमर्श, सलाह मशवरा किया, और बाद में वे इस नतीजे पर पहुंचे के बाद युवक के सही उत्तर की दाद देते हुए उसका चयन कर लिया। और दाद देना, प्रशंसा, दाद यानी क्या है, प्रशंसा, सराहना। देखिए, प्रशंसा। और अंत में बैठे हुए सभी प्रतिनिधि मंडल, साक्षात्कार लेने वाले, इंटरव्यू लेने वाले उन अधिकारियों ने वहां पर क्या है, लेकर के उत्तरों की दाद, और बाद सिलेक्शन हो गया। यानी सत्य की राह पर चलने के बाद कभी ना कभी हमें अपना लक्ष्य ध्येय प्राप्त हो सकता है। आज वह समझा कि सत्य कुछ समय के लिए निराश हो सकता है, परास्त नहीं। ये वाक्य देखिए, इस कहानी का पूरा सार इस वाक्य में छिपा हुआ है कि सत्य कुछ समय के लिए परेशान हो सकता है, निराश हो सकता है, लेकिन कभी हार नहीं सकता। अंत में जीत किसकी होती है, सत्य की ही होती है। तो मेरे प्रिय साथियों, आपको भी पढ़ने के बाद भविष्य में न जाने कितनी जगह साक्षात्कार करना, इंटरव्यू देना है, मुलाकात, तो आप भी निडरता से अपने विचार सामने वाले प्रतिनिधि अधिकारियों के सामने व्यक्त करें। 2 बार 4 बार आपको असफलता, लेकिन निराश नहीं होना है, थकना नहीं, हार नहीं मानिए, सत्य की राह पर आगे चलिए, जरूर कामयाबी आपके हाथ लगेगी। तो वहां पर क्या प्रेरणा देने वाली कहानी है, हौसला अफजाई करने वाली यह कहानी है, और इस कहानी का उद्देश्य है कि छात्रों को वहां पर क्या करना है, कि आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना है, हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। यह मौलिक संदेश दिया है। आशा करता हूं कि लेखक के माध्यम से, नरेंद्र छाबड़ा द्वारा लिखित यह जो कहानी है सही उत्तर, इस कहानी के माध्यम से जो विचार आपके सामने उन्होंने अभिव्यक्त किए हैं, प्रकट किए हैं,
उन्हीं विचारों के अनुसार हम अपना जीवन जीने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आदर्श विचार ही मनुष्य को आदर्श बनाते हैं। देश प्रेम, नैतिकता, शिष्टाचार अपनाना, ईमानदारी का दामन थामोगे तो आपकी जीत होगी। बेईमानी थोड़े पल तक आपके साथ चलती है, अंत में माँ बाप आपका साथ छोड़ेंगे, लेकिन ईमानदारी का साथ अंत तक आपको कामयाबी की सीढ़ी तक लेकर जा सकता है। इसलिए मेरे प्रिय साथियों, हर एक स्टूडेंट्स को मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि हमेशा सत्य की राह पर चलिए, संघर्ष कीजिए, जरूर आपकी जीत होगी। और जो ध्येय, जो लक्ष्य, जो आपका उद्देश्य है, उस उद्देश्य में आप सफल हो जाए। आशा करता हूं कि लेखक के विचार वहां पर आपको समझ में आ गए। कुछ शब्दार्थ मैंने आपके सामने दिए, कहानी को पढ़ना है और वहां पर क्या करना है, परीक्षा में उत्तर जो आपको प्रश्न पूछा जाएगा, थिंक करके इसका उत्तर आपको क्या करना है, लिखना है। धन्यवाद।